बनने के बाद में फिर सबसे पहले हमारे श्रीमान जी ढोले जी आए यहाँ पर, और धीरे धीरे फिर सभी ये स्कूलें और आंगनबाड़ियाँ बनते रही। यहाँ की ऐसी हालत थी कि बच्चे को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता था। जो स्टार्टिंग मैंने की थी जब स्कूल की, तो उस समय कुल मिला के 10-15 बच्चे इकट्ठे होते थे और वो उनको कहीं किसी घर के सामने, जो जिसको अपन देलान कहते हैं, उसमें बैठा के मैंने पढ़ाया। पहले तो सब घर में पढ़ाते थे, सब ये गाँव में पढ़ाते ऐसे बच्चों को बिठा के। वैसे किसी के भी आंगन वसार में, जैसे हमारे पूरा गांव में एक दलान टाइप का मतलब ये मंडप है, मंडप के नीचे बैठा देते थे और वहाँ पढ़ाते थे। पर थोड़ा सा ये मेरे को लग रहा है कि इतने सालों के बाद भी यहाँ शासन के द्वारा टीचर उपलब्ध नहीं हो रहा है। अकेले आप चलो। अकेले 28 साल 26 रनिंग के बाद अभी तक टीचर पकड़ने नहीं मिल पाए। पहले वाले बैच के तो वो पढ़ नहीं पाए, 10वीं 11वीं तक पढ़े। बाकी अभी जो बैच के निकले थे पिछले चंद 2-3 सालों के बाद पहले, वो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 2 बच्चे मेरे मम्मी पापा भी मजदूरी करते हैं पर सबको पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई उनको भी मौका दिए पढ़ाने के लिए, पर वो फेल हो गए, इस कारण से रह गए। अपना भी बच्चिया पढ़ता है, वो भी बहुत पढ़ने का कोशिश कर रही है पूरी पारी पर अपना। वो घर का भी काम संभालने को बोले पूरी बन। मेरी भाई अकेली है, मेरा पापा अकेला है करके बोले, तो हम के पढ़ो, तुम तो पढ़ो, पूरी को भेजे हमने। मेरी एक दीदी, बड़ी दीदी नहीं पढ़ पाई, वो 5वीं तक पढ़ी और फिर वो घर संभालती रही और हम बाहर पढ़ने चले गए। एक पढ़ते पढ़ते एक पौरी गया, अभी काम करने को भेजा उनको। 7वीं पढ़ी थी और इनकी थी। वो मेरे पापा अकेला है, काय करे करके पैसा का आफत है, उसका लिए वो पौरी गया अभी। मेरे भैया हम 2-3 बार फेल हो गए 10वीं के बाद, फिर भी उनको राज्योपन से प्राइवेट से कोशिश करे। मेरे पापा पैसे नहीं रहते थे तो रकम भी वो गिरवी रख के, पर फिर भी हमारे भैया रह गए। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होगी करके मैं बुआ इनके यहाँ मूंदी पहुँचा दी थी मेरे भैया को, तो वो तो है ना बचता नहीं, छुपा के और लड़कों के साथ खेलना, फिल्म देखना है। मतलब कई परेशानियां हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा। हमारे माँ बाप इतने सक्षम नहीं थे जो बच्चों को पढ़ा सके, इस चीज को जानते नहीं थे। कुछ परेशानियां रहती बच्चे के साथ में। स्कूल में जाओ तो पुस्तक नहीं है, तो कलम नहीं है, तो पट्टी नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा, स्कूल दूर है, भूखा निकले, किसी के सहारे पढ़ना, उन्हें भोजन नहीं प्राप्त करना, मैंने कई रंग की परेशानियां होती रही। इस नहीं पढ़ता, फिर भी हमें जनरल नॉलेज काफी। और बबलू भी बहुत पढ़ने को कोशिश करे। 10वीं 8वीं पास आके गया था उधर, वो मेरा मामा तरफ पढ़ के लंगड़ा है वो बढ़िया, तो लंगड़ा है, वो लूला है, उनके चलता नहीं बनता नहीं। अभी तक उनको कई तनख्वाह नहीं मिलती पोरिया को, कहीं नहीं। और कभी वो बच्चे कहीं भी चले भी जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। आप उधर मजदूरी करने गए और बच्चे कहीं और चले गए? हाँ बच्चे भी गए मजदूर करने। गया है, पूछ ले गुरुजी से, एक बच्ची अभी मेरी बस्ती में बड़ी भी है, ये मजदूरी करते हैं किसान के घर, किसान के घर में मजदूरी करते। अतिरिक्त अतिथि लोग आ गए, तब से थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है। नहीं तो पहले तो क्या है, सब बच्चों को एक कमरे में कोड करके पूरे चिल्ला चोट करते थे, पर अभी थोड़ा ये स्कूल बनने से काफी मतलब बच्चों को भी वो मिल गया है। वहाँ भी ये मतलब स्कूल के मतलब जानकारी पूरी बताई। को मतलब पूरा वहाँ पर बुला लेते, सब पूछे, वहाँ पर शिक्षक देते, मतलब इस तरह का स्कूल चलाना, टीचर होल के रेट डेट, पानी के रेट डेट, किताबों वस्तु का रेट डेट, घड़ी को रेट डेट, मतलब जानकारी। अब पानी की समस्या है हमारे यहाँ बच्चों के लिए। पानी ये
बाइयाँ पानी भर देना चाहिए, बच्चे वहाँ हैंडपम्प में कहीं उंगली दबा लेते हैं, कुछ भी ये कर लेते हैं, तो ये टंकी बनवा दिया जाए यहाँ बच्चों के लिए और वहाँ सुरक्षित जल उनको मिले, तो कम से कम वो साइड में कुआ है, एक हैंडपम्प अभी नया लगा है और इसके बाद में स्कूल की व्यवस्था है, तो स्कूल के लिए मैं प्रत्येक कमरे में एक टंकी बनवाना। टंकी भी ना तो पंचायत बनवा रही, पंचायत को भी बोल दिया। कुछ ऐसी बातें पुरानी बातें, जैसे ये कुआं है, कुएं में 1,05,000 की 10,000 का सेंक्शन हुआ था, 1 लाख तो उसमें से कुछ लोगों ने ये चक्कर उठाया कि ये कुएं में मलबा पड़ा हुआ है, कम से कम ये ज़्यादा है, कम से कम 10-5 फीट 15 फीट खुदा है, बस ज़्यादा खुदा भी नहीं है, तो इतना पैसा खर्च हुआ, तो ये कहाँ चले गया और यहाँ गल पड़ा, ये साफ करवा दो कुएं को, इसका मरम्मत कर दो, इसमें गिरगड़ी लगवा दो, ऐसा कुछ जनता ने उनसे बात उठाया, तो वो बात करने को तैयार नहीं है और उठा करके बोरे में डालो और छू हो गया, तो सब बात ही खत्म हो गया। कहाँ रहे यहाँ पर ग्राम सभा हुआ? हम आदिवासी लोग हैं, हम भाषा बोलते हैं, हमारा भाषा में और हिंदी में बहुत फर्क है। तो पहले बच्चे को हिंदी सिखाना पड़ता है और जिसका बाद में ही बच्चा पढ़ सकता है। हमारे पे हम नहीं लिए कि हमारी भाषा ऐसा है कि वो गुरुजी को बोलना नहीं पड़े और दुनिया संसार को बोलना नहीं पड़े, तो इसलिए बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हम अब इस बात को मास्टर से बोल रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, टीचर जो हिंदी में बात कर रहा है, उसको समझने में एक 6 साल के बच्चे को कम से कम 1 साल लगता है। छोटी बच्चा जब स्कूल उसको भेजता है तो उसको रहती है किताब पहले दूसरी की। अब बच्चा जब आती है और यहाँ बैठ जाती है तो वो बच्चा को इतना समझदार बच्चा तो है ही नहीं जो कि वो कागज लाकर उसको पढ़ ले। वो कागज को क्या देखे, वो क्या जाने, आकर बैठ जाती है स्कूल में, वो कागज को पलटा पलटा के पूरा पलटा देता है उसको देख लेता है वो। अब बाप क्या सोच रहा, मेरा बच्चा ने जरा की पुस्तक पढ़ लिया, नहीं बहुत जल्दी पढ़ लिया, बहुत तेजी से पढ़ता नहीं, क्या तेजी से पढ़ रहा है, उसको तो फोटो भी नहीं समझ। एक तो ये हो सकता है कि लोकल व्यक्ति जो पढ़ा लिखा 10वीं 11वीं है, जिसको कोई रोजगार नहीं है, तो उसे कुछ मानने पे यहाँ रख दो स्कूल में, जैसे अतिथि को ले रहे हैं 100 रुपये पर अटेंडेंस, 100 रुपये के हिसाब से रख दो, वो कम से कम उन बच्चों को टैकल कर सकेगा जो आदिवासी भाषा। दूसरा ये मानना है कि यदि शासन चाहे तो ऐसे क्षेत्र में ऐसे टीचरों की भर्ती कर दे जो आदिवासी भाषा जानते हैं, तो वो हम लोगों से बेटर उसको सिखा पाएगा। क्योंकि उनको हिंदी में मतलब कि पहले तो हिंदी ही लेना पड़ेगा, जिसका बाद ही वो मतलब कि। इसीलिए हमारे आदिवासी जो बच्चे हैं वो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। हमारे क्षेत्र में मास्टर की कमी होने से, पढ़ाई की कमी होने से हमारे आदिवासी बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते। परंतु भाई एक आदमी इतने बच्चों को संभालना मुश्किल पड़ता है। क्या सर, आपसे पहले आप लोग जब स्कूल जाते थे उस समय प्राइवेट स्कूलें थी, ट्यूशन था क्या? नहीं सर, बहुत कम। अब हम यहाँ से चल रहे हैं कि पहले ट्यूशन हम बच्चों को नहीं लगाते थे, ना कोई प्राइवेट स्कूल थी जिसमें हम अच्छे साक्षरता बनने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए वहाँ जाएं। नहीं, आज भी पहले का जो पढ़ाई है और अभी की 10वीं क्लास में जो पढ़ रहा है यहाँ कभी और 8वीं में पढ़ रहा नहीं, वो कोई काम का नहीं। हमारे बच्चे कमजोर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ट्यूशन भी लगाना पड़ा। और यदि इधर भी नहीं कुछ मिल पा रहा तो फिर उसको कहाँ प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। फिर कौन भेज रहा? जिनके यहाँ पैसा है वो लोग तो प्राइवेट में भेजेंगे, लेकिन मैं एक गरीब, मेरा एक ही बच्चा और मैं सोचूं कि यार मेरा बच्चा को अच्छा पढ़ा लिखा, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। इधर कुछ नहीं है तो फिर प्राइवेट में उसको धकेलना पड़ेगा, क्यों? बच्चे को तो पढ़ाना मिले। तो इस प्रकार से कुछ कंपनियां शासन के तरफ से फायदा उठा रही हैं कि शासन की पढ़ाई कमजोर हो और वो हमारी कंपनी में बच्चों को भेजे, पैसा हमको मिले। प्राइवेट स्कूलें क्यों खुली हैं? इसीलिए खुली हैं कि शासन की पढ़ाई कमजोर है और हम प्राइवेट स्कूल खोलेंगे तो ये साले हमारे पास आएंगे बच्चों को लेकर, हमको पैसा देंगे, हमारी कमाई। सही बात। अरे इप्पी तो नन्ना
बोलना मोटो मोटो पहलवानों डरी किसी का मैं तो भयंकर अपने मासे काफी तो नहीं बात बड़ा खाना नहीं वाले का टनरा अपना झूला तो हिल तो ना है बट कीमते दोनों बच्चे पर दिसी प्राप्त हो वीडियोस पे गतना से पड़ा खाते हैं जरूर यार बंदर नीवे का बांग ये मत बहुत अकड़े मार तो नहीं बंदर तो नीवे का तो अपना झूला तो इधर ना है चिरवा नहीं चाहिए ते बच्ची तक के बांग नहीं अरे बाप रे तो नाशक पड़ा कैसी तरह चल बिल्कुल ते महाराज के तो बाड़ी अभी को उधर ये बात बड़ा गई हुआ इसे भी पढ़ा करवा नहीं अरे इतना से भी पढ़ाते जल्दी आगे पुस्तक जो अपने पाठ्य पुस्तक की जो किताब है वो किताब की कहानी को लिया हुआ है उसमें एक बंदर और दर्पण वाला कहानी तो उसकी बात हुई थी कि भाषा से कैसे हिंदी में लाएंगे तो इसके लिए वो भाषा में मस्त तैयारी की। मेरा नाम संजय कुमार ध्रुवे है कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मेरा नाम है पवन कुमार उइके में कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। नाम कुमार सलोनी तुम राम। मेरा नाम पवन कुमार कुमरे है मैं कक्षा 5वीं पढ़ता हूँ। मेरा नाम राकेश है मैं कक्षा 6वीं पढ़ता हूँ।